हेलो दोस्तों, मैं हूं आशा चौधरी। आप सबको मेरे प्यार भरा नमस्ते। आप सबका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का खास मकसद यह है कि हमारे उत्तराखंड में न जाने पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़की है ना, 1 जुलाई को कोट जो कपरी का कंडारा गांव है, वो वहाँ की बहू है और वो खो गई थी 1 जुलाई के लगभग को। और उसका मायका है रानीगढ़ धनपुर पट्टी के ग्वाड़ गांव में। तो वो बेटी है, उसका नाम है कलावती और वो 33 वर्ष की है। उसके 2 बच्चे हैं। उसके पति का नाम है अरविंद। तो ससुराल पक्ष का वो कहना है कि वो बल 1 जुलाई की जो सुबह थी ना, 4 बजे रात को उसके पति भी और वो भी दोनों शौचालय तक एक साथ आए थे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। तो कोई भी लोग है ना, जो मतलब बिना देखे सुने कुछ भी किसी के बारे में कुछ गलत अफवाह फैला रहे हैं कि वो भाग गई होगी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। बिन जाने सुने किसी के बारे में कोई भी अफवाह न फैलाएं। और वो बेटी ना पता नहीं न जाने किस परेशानी में रही होगी, किस हाल में रही होगी। तो आप लोग भी बताएं कि अगर 4 बजे वो पति के साथ शौचालय तक आई, उसके बाद कहाँ गायब हुई। और इतनी उम्र हो गई थी कि 18 साल उसके शादी के हो गई थी। तो अगर उसको कहीं भी जाना था तो क्यों जाती। वो ऐसे सीधी सरल स्वभाव की लड़की एकदम। और काफी मतलब हल्की सांवली सी और पतला वरण। और उसके 2 बच्चे हैं, एक लगभग शायद सुनने में आ रहा है कि 11 वर्ष का और एक 7 वर्ष की बेटी है। तो दोनों एकदम इतने बड़े बच्चे हैं। उसको अगर उसको कहीं जाना होता तो आज तक भी चले जाती वो। तो दोस्तों ना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। तो मैं कह रही, जहाँ कहीं भी आप लोग जो क्षेत्र के प्रतिनिधि है, जन प्रतिनिधि, विधायक है, जो भी है, तो जो नेता लोग हैं, इस बात को जरूर संज्ञान में लें और प्रशासन तक ये बात जरूर पहुंचाएं। उस बेटी को ढूंढने में हर कोई मदद करे। तो वो गई तो गई कहाँ। आप लोग बोलो कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया उस बेटी को। वो गई तो गई कहाँ। तो माँ बाप का मतलब रो रो के बुरा हाल है। माँ बाप बेचारे तड़प रहे हैं। उन पे क्या गुजर रही होगी। हम भी एक माँ बाप है, हम जानते हैं कि बच्चे का दुख कैसे होता है। तो कलावती उसका नाम है, वो गायब हुई तो कहाँ हुई गायब। तो आप लोग भी उसका संज्ञान जरूर जरूर लें और प्रशासन तक ये बात पहुंचाएं। उसको ढूंढने में जरूर आप लोग भी मदद करें। भाई साहब, ये मामला हमारी क्षेत्र की हमारी बेटी का है, जो कि उबेगवाड़ निवासी है और उसका ससुराल जो है कंडारा में है। और विगत 30 तारीख रात्रि 4 बजे से, जैसे कि उनके ससुराल पक्ष के द्वारा बताया गया है कि वो घर से कहीं चली गई है। और उनके द्वारा अभी तक न कोई थाने में, न कोई तहसील प्रशासन में, न कोई पटवारी को लिखित में कोई भी तहरीर अभी तक नहीं दी गई है। तो इससे साफ पता चलता है कि वो कहीं न कहीं हमें गुमराह कर रहे हैं इस मामले को लेकर। हमारे द्वारा विगत 2 तारीख को, ये उनके चाचा जी हैं, उनके द्वारा भी ये इन लोगों के द्वारा एसडीएम साहब को भी लिखित में यहाँ पे तहरीर दी थी। और एसडीएम साहब के द्वारा अभी तक 7 दिन हो चुके हैं, जो कि अभी तक उस मामले में कोई न हमें कोई, इनके परिवार वालों को कोई कॉल आया तहसील से या थाने से। हमें आज मजबूरन हमें यहाँ पे आना पड़ा सारी महिलाओं के साथ। अगर 2 दिन के अंदर हमें ये हमारी बिटिया, जो हमारी बहन है, हमें किसी भी हाल में हमें सुपुर्द नहीं होती है, तो हमें उग्र आंदोलन करने के लिए हमें यहाँ पे तहसील में या चाहे थाने में हमें मजबूर होना पड़ेगा, पूरे क्षेत्रवासियों के साथ में। तो साथ में ही अभी अभी कुछ टाइम ही बीता था उसको। और अभी 9 जुलाई की शाम को एक बेटी यहाँ सुमेरपुर तिलनी की, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, और वो मतलब वो भी गायब हो गई है 9 जुलाई को शाम को 4 बजे। तो रंग गोरा है उसका, पतला, आंखों में गोरे चश्मे और सफेद टी शर्ट पहने हुए और नेकर पहनी हुई थी। तो उसके माँ बाप कह रहे हैं कि वो बेचारे परेशान हैं, तड़प तड़प के रो रहे हैं। तो आप लोग इस बात को जरूर संज्ञान में लें, सब लोग उसको ढूंढने में भी मदद करें। तो बेचारी, मैं बेटी को ये बताना चाहूंगी कि बेटा, अगर आप कहीं भी हैं, आप ये फेसबुक, इंटरनेट और व्हाट्सएप के जरिए जहां भी अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपके माँ बाप परेशान हैं, आप कहाँ गायब हो गई हैं, तो आप जरूर घर वापस आए। तो आप लोग, आपने सुन ही रखा होगा बेटा, पापा कह रहे हैं कि आपने लैपटॉप के लिए जिद किया था कि लैपटॉप खराब है। तो पापा कह रहे हैं मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि लैपटॉप पे 10,000 लग रहे हैं बेटा। और जो 10,000 लग रहे वो नहीं लगे, उन्होंने ऐसे ही कहा था, डांटा और फटकारा होगा। तो हर माँ बाप डांटते और फटकारते हैं। तो आपने सुना होगा, छेनी और हथौड़ी और घन की जो मार होती है ना, वो एकदम मतलब सुडोल और सही तरीके की होती है। वो माँ बाप भी हथौड़ी, छेनी और घन की तरह ही है। क्योंकि जब ना किसी भी बेडोल पत्थर पे और ये लोहे पे छेनी, हथौड़ी और घन की मार पड़ती है, तो जो बेडोल पत्थर होता है उसे भी तो मार पीट करके सुडोल बनाया जाता है। लोहे को पीट करके जिस आकार में ढालना चाहेंगे वो वैसे ढल जाता है। बेटा, बच्चे भी वैसे ही होते हैं। बेटा, आप जरूर वापस आ जाएं। तो बेटा, बच्चे भी उस प्रकार से ऐसे होता है कि अगर बच्चे को
छेनी हथौड़ी घन जैसी मार पड़े और उनको डांट और फटकार मिले तो वो भी सुडौल हो जाएंगे। अगर जिस गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं तो अच्छे रास्ते पे आ जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी बेटा, आपको माँ बाप की फटकार प्यार और दुलार से कुछ कम नहीं है। और एक समाज में ना एक गुरु और एक माँ बाप ही तो होते हैं कि जो बच्चे को डांट और फटकारते भी है, उस डांट और फटकार में भी प्यार और दुलार है। तो बेटा आप जरूर समझे कामाक्षी, आप जहाँ कहीं भी हैं जरूर वापस आए। और मैं बोलती हूँ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को और अपने जिला रुद्रप्रयाग की जो भी क्षेत्र प्रतिनिधि हैं और जो भी नेता लोग हैं, इस बात को जरूर संज्ञान में ले। बेटी कामाक्षी को ढूंढने में भी जरूर मदद करें। पता नहीं क्या हो गया है हमारे उत्तराखंड में, पहले ऐसे नहीं हो रहा था। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। हमारे माँ बाप हमारे टाइम पे हमको कहीं कुछ रस्सियों से, झाड़ू, दरांती, पत्थर, कुछ भी चीज था, डंडी, किसी से भी हमें पीट देते थे इतने हमारे पे कि ऐसे मतलब धार बन जाती थी, लाल लाल धारे। और हम तभी भी नहीं भागते थे। हमारे माँ बाप ये भी बोलते थे भाग जा यहाँ से, निकल यहाँ से। कितना मारना पीटना, चिमटा गर्म करके भी मारते थे, तभी भी हम लोग नहीं भागे। आज के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, या इनको इतनी सुविधाएं मिल गई है, ये इसलिए चढ़ गए हैं ये बच्चे, या मतलब हम लोगों की ही कमी है, हमने इन्हें ज्यादा प्यार दुलार और ज्यादा हर चीज की फैसिलिटी दी है। तो बेटा जितना आप लोगों को प्यार और दुलार मिला है उसका आप लोग सदुपयोग करें। और मतलब जहाँ कहीं भी हो आप लोग, आप बेटा जरूर वापस घर आए। और जितने भी जनप्रतिनिधि है सभी से मैं विनती करती हूँ कि सब लोग इन बेटियों को ढूंढने में मदद करें। और इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंडिंग करूंगी और यहीं पे विराम देती हूँ अपने शब्दों को। जय हिंद, जय भारत। और मैं भी मेरे पूरी कोशिश पे लगी हूँ फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए इस है इंफॉर्मेशन इसे भेजने पे, कि जिस किसी को भी मिले ये बेटियां तो जरूर संपर्क करें। और बेटा आप जरूर वापस आए, आप अगर कहीं भी हैं तो वापस आए, माँ बाप आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप वापस आए। तो धन्यवाद।